Hello students, welcome to our most favorite educational channel, that is Magnet Brains. So my dear students, यहाँ पे आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, that to 100% free. और हाँ students, अब आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी मिल रही हैं और इसमें जो कंटेंट है ना उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, MCQ बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 की वर्कशीट का पार्ट 2. यस स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जो बहुत ही इजी था और बड़ा ही मजेदार था. ओके, तो चलो विल स्टार्ट दी पार्ट 2 स्टूडेंट्स. यस, सो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखिए, रिलेटेड टू पार्ट 1 ओनली है ना. वहां पे भी हमने हैवी और लाइट देखा, ठीक है. यहाँ पे क्या है चलो देखते हैं. किलोग्राम्स और ग्राम्स वहां पे भी देखा था और मैम ने आपको बोला था ये बात याद रखो, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहां देखते हैं. ड्रॉ एन डाउनवर्ड एरो. ये क्या है? डाउनवर्ड एरो. हाँ, ये क्या है? ऐसे डाउनवर्ड एरो है ना, मतलब ये एरो आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे डाउनवर्ड एरो. ठीक है. सो ड्रॉ एन डाउनवर्ड एरो टू शो द हेवियर साइड ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस. ये आपके पास एक वेइंग बैलेंस है, ठीक है, और यहां पे कुछ वेट रखे हुए हैं. तो आपको जो वेइंग बैलेंस का जो हैवी साइड है वो गैस करना है, वो पता लगाना है और उस पे आपको डाउनवर्ड एरो बनाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वेइंग बैलेंस है. एक तरफ 3 kg रखा हुआ है और दूसरी तरफ 4 kg रखा हुआ है. 3 किलोग्राम्स 4 किलोग्राम्स. ऑब्वियसली 3 से 4 ज्यादा है तो 4 किलोग्राम ज्यादा हैवी होगा, है ना, ज्यादा वेट होगा, ज्यादा हैवियर साइड होगा. ठीक है, तो यहां पे हम डाउनवर्ड एरो बना देते हैं. ओके, बिकॉज 4 kg इज मोर हैवी देन 3 kg. वेट ज्यादा होगा ना 4 kg का. मान लीजिए आपके पास चावल है, राइस है, 4 किलो राइस हियर, 3 किलो राइस हियर. ऑब्वियसली 4 किलो ज्यादा हैवी होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 4 kg विल बी मोर हैवियर एज कंपेयर टू 3 kg. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ लुक हियर. अब यहां पे है 1 kg 250 ग्राम्स. 1 kg एंड 250 ग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, और दूसरे वाले बैलेंस के साइड पे है हमारे पास 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 50 750. तो यहां है 750 ग्राम्स. ओके, तो ऑब्वियसली ये चीज ग्राम्स में है और वो चीज केजी में है ना. वो 1 kg प्लस 250 ग्राम्स है और ये वाले साइड में हमारे पास सब ग्राम्स में है, देखो. ठीक है, तो ये है हमारे पास 750 ग्राम्स. तो अब हमें मालूम है कि केजी ज्यादा हैवी होता है ग्राम्स के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड ज्यादा हैवी होगा. तो हम डाउनवर्ड एरो यहां बना देंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पार्ट बैलेंस का ज्यादा हैवी है हम डाउनवर्ड एरो वहां बना रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. आपको देखना है ग्राम्स और किलोग्राम्स को, तभी आप बता पाएंगे चीजें. अगर आपने वो नहीं देखा तो आपका गलत हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द यूनिट्स. राइट, चलो अब थर्ड है हमारे पास. अब देखो यहां है हमारे पास 2 kg प्लस 1 kg. 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया हमारे पास ये वाले साइड में 3 kg प्लस 200 ग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, और ये वाले साइड में हमारे पास हो गया 2 प्लस 1, दोनों kg हैं, तो 2 प्लस 1 मीन्स 3 kg और ग्राम्स हमारे पास कितना हो गया 100 ग्राम्स. अब देखो यहां भी 3 kg, यहां भी 3 kg, लेकिन ग्राम्स में फर्क आ गया. वहां पे 200 ग्राम्स है, यहां पे 100 ग्राम्स है. तो ऑब्वियसली कोई भी चीज 200 ग्राम्स ज्यादा होगी 100 ग्राम्स के कंपैरिजन में, तो हमारा वो वाला पार्ट ज्यादा हैवी है बैलेंस का. ओके, सो दिस पार्ट इज मोर हैवियर एज कंपेयर टू दिस पार्ट. ठीक है, केजीज हमारे दोनों बराबर हैं लेकिन ग्राम्स में डिफरेंस आ गया. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ लुक हियर. दिस इज 100, ये पूरा ग्राम्स में है. 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, कितना हो जाएगा 100 प्लस 500 600, 600 प्लस 200 7 8 800. तो ये हो गया हमारा 800 ग्राम्स. और ये कितना हो गया 1 kg प्लस 500 एंड 100 ग्राम्स, माने 1 kg एंड 600
ग्राम्स। ऑब्वियसली ये ग्राम्स में है, ये केजी में है, तो ये ज्यादा हैवी होगा, दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे है हमारे पास 2 kg प्लस 1 kg। 2 kg प्लस 1 kg मीन्स 3 kg। 3 kg तो हो गया। उसके बाद 50 प्लस 100 मीन्स 150 ग्राम्स। ओके, इधर देखो 3 kg। ओके स्टूडेंट्स, 3 kg और ये है 250 प्लस 50 माने 300, तो 300 ग्राम्स। ओके, 250 प्लस 50 300 होता है ना, 250 प्लस 50 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे 3 kg, यहां पे भी 3 kg। केजीज दोनों बराबर हैं। वहां पे ग्राम्स 150 ग्राम्स है, यहां पे 300 ग्राम्स है, तो ऑब्वियसली 300 150 से ज्यादा होगा, मींस दिस वेट विल बी मोर, दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस विल बी मोर हेवियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको केजीज और ग्राम्स को अच्छे से देखना है, तो ऐड करना है, फिर पता लगाना है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ हियर इट इज 3 kg एंड अदर वन इज इन ग्राम्स। तो 3 kg तो हमारा हो ही गया, ठीक है। उसके बाद ग्राम्स हमारे पास कितना है, 50 प्लस 10 60 ग्राम्स। 50 प्लस 10 क्या होगा, 60। नाउ हियर इट इज 3 kg, ये तो सेम है। अब ग्राम्स देखो, 3 के पास 1 और हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया है 3 प्लस 1 kg मीन्स 4 kg, ठीक है। और ग्राम्स हो गया 50 ग्राम्स। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट वो 3 kg है, ये 4 kg है, तो ज्यादा हैवी क्या होगा, दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे हमारा कन्वर्जन आ गया जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। ओके, यहां पे हमारे पास किलोग्राम्स में दिया है, हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, और हमको मालूम है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और हमें यहाँ पे केजी से ग्राम में करना है, मैंने जो भी चीज है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 5 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 5000 grams. Okay students, so 5 kg is equals to 5000 grams. Understood? बहुत easy है। In the same way 8 kg is equal to, आप ऐसे orally बोल सकते हो 8000 grams. Okay students, so 8 kg is equal to 8000 grams, क्योंकि जब kg से हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो we multiply by 1000. Okay students, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, now convert into kilograms and grams. अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, इससे बाद पहले वाले क्वेश्चन में हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, यहाँ हमको किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास दिया हुआ है ग्राम्स में, ठीक है। तो वहां पे हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और जब हम केजी से ग्राम्स में करते हैं स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम जब ग्राम से केजी में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से। ओके, बिकॉज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो यहां है हमारे पास 1250 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 1250 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, सो 1250 मीन्स 1000 1 जा 1000, क्योंकि 1000 1 जा 1000, 1000 2 जा 2000 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस हमारे पास बचा यहाँ पे 0 5 और 2, 1 1 कट के 0, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 250, और जो रिमाइंडर है वो है हमारा ग्राम्स, तो 1250 ग्राम्स में हो जाएगा 1 kg एंड 250 ग्राम्स। जो रिमाइंडर बचा वो हमारा ग्राम्स में आ जाएगा, और जो क्वोशंट है मींस जो आंसर है दैट इज आवर kg। ओके स्टूडेंट्स, सेम ईयर यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं भी करोगे तो ऐसे ही देख के पता लगा सकते हो। 3150 ग्राम्स डिवाइड करोगे 1000 से, 1000 3 जा 3000, तो 3 kg आपका आंसर आ जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा नीचे 150, तो 150 ग्राम्स। है ना इजी, है ना मजेदार। अगर एक बार चीज समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स, फिर तो आप ऐसे चुटकियां बजा के सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ऊपर वाला हो गया हमारा 1 kg 250 ग्राम्स, एंड द सेकेंड वन इज 3 kg एंड 150 ग्राम्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यस, अब यहां पे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट। आपको कॉस्ट पता करना है, ठीक है। केजीज और ग्राम्स में चीजें दी हैं, आपको उनका रेट कॉस्ट पता करना है, ठीक है।
सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स ऑन द बैलेंस इफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹65। देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एप्पल ऑन द बैलेंस, ये जो बैलेंस में एप्पल्स रखे हैं इनका आपको कॉस्ट पता करना है। इफ 1 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट 65 और उन्होंने 1 kg का प्राइस आपको बता दिया कि 1 kg एप्पल कितने का है, ₹65 का। ठीक है, तो यहां पे जितना आपके पास है उतने का आपको कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। 1 kg का तो हमको पता ही है 65 रुपीस, ये है 500 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स मिला के कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। ओके, ये दोनों 500 मिला के हो गया 1, अंडरस्टूड। ठीक है, तो 1 प्लस ऊपर का 1 मिला के कितना हो गया, 2, तो टोटल हमारे पास एप्पल्स हो गए 2 kg, राइट। और 1 kg का कॉस्ट है 65, तो 2 kg का कॉस्ट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 65, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 6 12 प्लस 1 13, तो कितने का हो जाएगा 2 kg एप्पल्स, ₹130। अंडरस्टूड, समझ में आया कैसे 130 आया, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट दिया है 65। ओके, और हमारे पास टोटल एप्पल्स यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 kg तो हमें पता चल गया, 500 ग्राम और 500 ग्राम, 500 ग्राम मिला के हो जाएगा 1 किलो, दैट इज 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स 1 kg, 1 kg प्लस 1 kg 2 kg, तो 2 kg का निकालने के लिए 1 का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो वी विल गेट द आंसर ₹130। सो 2 kg एप्पल्स विल कॉस्ट ₹130। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, मल्टीप्लीकेशन है, एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ हियर द सेम थिंग, आपको पता है 1 kg कॉस्ट 65 रुपीज, ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है 5 kg, तो 5 kg का क्या करोगे, 65 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 65 रुपीज, सो 5 kg इज इक्वल्स टू 65 बाय मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 6 30, 31 32, तो 5 kg एप्पल्स कितने के होंगे, ₹325। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 kg का दिया हुआ है, 5 kg का पता करना है, मल्टीप्लाई कर दो 1 kg के कॉस्ट से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इन ईच केस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ द गिवन आइटम on the balance if cost of balance item is as follows। So students, यहाँ पे बैलेंस के एक तरफ 5 kg लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस्ट लिखी है, मींस 5 kg ऑफ एप्पल्स कितने के हैं, 200 रुपीज के, राइट स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg। ठीक है, 5 kg की कॉस्टिंग दी है, हमें 1 kg की कॉस्टिंग निकालनी है। बहुत सिंपल फंडा मैम ने आपको बताया था, जब भी ज्यादा चीजों का कुछ दिया हुआ है और आपको एक चीज का निकालना है तो क्या करेंगे आप, डिविजन, डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें दिया क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 5 kg, 5 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹200। अंडरस्टूड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। 5 kg की इतनी है तो 1 kg की कितनी होगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 200 डिवाइड बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, देखो 5 kg की कॉस्टिंग इतनी है, हमको 1 kg की निकालनी है। ठीक है, जब भी 1 का पूछा जाता है तो हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो 5 kg की कॉस्टिंग से हमने मतलब कॉस्टिंग से 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, सिंपली अगर आप ओरल कर लो तो 5 4s are 20 and 0, so the answer will be 40। एक बार ऐसे करके देखते हैं नॉर्मली, देखो हमने 5 से करा, 2 छोटा है, हम 20 को लेंगे, 5 4s are 20, राइट स्टूडेंट्स। 0 को नीचे उतारा, 5 zeros are 0, so the answer will be 40। So the cost of 1 kg of the apple will be, तो 1 kg of apple की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹40। अंडरस्टूड, आया समझ में, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको 5 kg का कॉस्ट दिया है, आपको 1 kg का कॉस्ट निकालना है, राइट। सो द 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल विल बी ₹40, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
यस, अब यहां पे भी सेम वही चीज है, आपको 1 kg की कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है। और कितने केजीज की कॉस्टिंग यहां पे दी हुई है, 1 + 1 + 1 मींस 3 kg, ओके। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 5 kg की कॉस्टिंग थी, यहां पे हमारे पास 3 kg की कॉस्टिंग है। तो क्या है 3 kg का कॉस्ट, 180, ठीक है। तो यहां पे 3 kg टोमेटोज कितने के हैं, ₹180 के, ओके। और आपको निकालना कितने का कॉस्ट है, 1 kg का कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, 3 kg का दिया है, 1 kg का निकालना है, तो सिंपली आपको डिवीजन करना है। तो 180 डिवाइडेड बाय 3, बहुत सिंपल है, 3 6 18 एंड 0 60 आंसर आ जाएगा। यहां पे हम करके देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यस, 3 6 18, ओके, 0 उतारा, 3 0 0. So the cost of 1 kg of tomatoes will be 60. क्या है cost of 1 kg of tomatoes? Will be 60. ठीक है, so the cost of 1 kg of tomatoes will be 1 kg of tomatoes कितने के हैं, ₹60. अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। यहां अगर आपको 1 kg का कॉस्ट दिया होता और ज्यादा का पूछा होता तो आप क्या करते, मल्टीप्लीकेशन, ओके। बट यहां पे चीज क्या थी, यहां पे ज्यादा का दिया था और 1 kg का आपसे पूछा था, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और यहां पे हमने फिनिश करा हमारा चैप्टर 12 का पार्ट 2, राइट। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ये पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी, ओके स्टूडेंट्स। अब एक और चीज आ गई है स्टूडेंट्स, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे नोट्स भी अवेलेबल है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। मींस टीचर्स यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा आपको, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, उसमें आपको नोट्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो बस कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।